छोरी निर्लज्ज है या बेपरवाह। बेपरवाह कि छोरी ने अपनी असलियत आप ही बता दी कि वह ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी हृदय में या मन में या और किसी चक्र में जीता नहीं है। वास्तव में जीव ही जीता है और मरता है। ब्रह्म न जीता है न मरता है। ब्रह्मज्ञान हुआ नहीं है और वह बुद्धि को महत्व नहीं देती, यानी उसकी ब्रह्मज्ञान होने की संभावना ही नष्ट कर दी। उसको बुद्धि योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। है तो वह मन की गुलाम, चाहे उसका मन हो चाहे शीतल का मन हो, पर उसकी गुलामी वह करती है और बोलती है कि मन चिट्ठी का चाकर है। यह ब्रह्म ज्ञान का लक्षण है। जो साधक हृदय में जीते हैं वे सुख के लिए कपट करके किसी सद्गुरु के शिष्य को अपने शिष्य नहीं बनाते। उनके करोड़ों रुपए और गहने नहीं लूटते, क्योंकि उनके अनुभव में यह वाक्य होता है, आप स्वयं स्वयं की खुशी हो, स्वयं स्वयं का आनंद हो। छोरी तो केवल बोलना जानती है। अगर वह स्वयं स्वयं की खुशी या आनंद होती तो कपट करके निर्दोष भोले भक्तों को क्यों ठगती। अब तो अनेक अनुभवी साधकों ने छोरी की कपट लीला का बयान कर दिया है। कपटी मन के पक्ष में वह स्टैंप लगा देती है और कपट लीला शुरू हो जाती है। किसी परिस्थिति को भिन्न दृष्टिकोण से देखना मात्र ब्रह्मज्ञान नहीं है। यह तो सापेक्षवाद का विज्ञान भी कहता है कि जगत प्रातिभासिक है। देश और काल दृष्टा की दृष्टि के अनुसार प्रतीत होते हैं, पर उनको निरपेक्ष ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। कैसी भी दृष्टि का कोई अवलंबन ले, पर वह है तो प्रमाता ही। छोरी अपनी तुलना मीराबाई से करती है। कहाँ महल में रहने वाली मीराबाई का सादगी पूर्ण जीवन और कहाँ छोरी की विलासिता। कहाँ मीराबाई का गुरु रविदास के प्रति समर्पण और कहाँ छोरी की अपने पिता और गुरु से कृतज्ञता। कहाँ मीराबाई की श्री कृष्ण पूजा और कहाँ छोरी का खुद को पुजवाना। कहाँ मीराबाई का राजवी सुखों का त्याग और कहाँ छोरी की धन की वासना, जिसकी पूर्ति के लिए भक्तों से करोड़ों रुपए और गहने लूटना। कहाँ मीराबाई की करुणा कि उनको जहर देने वाले का भी वे हित चाहती थी और कहाँ छोरी की द्वेष भावना कि सत्संग का अमृत पिलाने वाले गुरु की भी हत्या करने की साजिशें करना। छोरी की सारी फिलोसॉफी बनावटी दृष्टा भाव में पूरी हो जाती है, पर उसका दृष्टा एक कोने में बैठकर दृश्य को देखता है, इसलिए वह सांख्य का पुरुष हुआ, वेदांत का ब्रह्म नहीं हुआ। सांख्य का दृष्टा परिच्छिन्न है, वह कांस्टेंट नहीं रह सकता। जो भी परिच्छिन्न होता है वह विनाशी होता है। कांस्टेंट तो केवल ब्रह्म है जो अनंत है। छोरी अकेली ही साक्षी भाव सिखाने वाली पाखंडी गुरु नहीं है। कुछ वर्ष पहले एक दूसरा पाखंडी गुरु ओशो भी साक्षी भाव सिखाता था, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता था, पर उसको जीवन में भोग विलास, झूठ कपट और अधर्म के आचरण का बाहुल्य था। उसके एक विदेशी शिष्य काल्डर ने लिखा है, अपने आप से यह प्रश्न पूछे, यह क्या करता है? औसत माफिया अपराध टोली का सरदार या भ्रष्ट तानाशाह सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं? उत्तर है लाखों डॉलर, निरंकुश सत्ता, महिलाओं का हरम और दैनिक आपूर्ति शराब या ड्रग्स का। अब अपने आप से पूछिए कि रजनीश को क्या चाहिए था और क्या मिला? जवाब है लाखों डॉलर, निरंकुश सत्ता, महिलाओं का हरम और नशीली दवाओं की एक दैनिक आपूर्ति। माफिया सरदार के समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रजनीश ने तांत्रिक और उसके प्राकृतिक मिथकों और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता का इस्तेमाल किया। वह आपकी आँख से आँख मिलाकर पलक झपकाए बिना झूठ बोल सकता था और इससे उसको
आर्थिक रूप से सफल गुरु होने में सफलता मिली। अब अपने आप से पूछिए कि छोरी को क्या चाहिए था और क्या मिला। जवाब है करोड़ों रुपए और कीमती गहने, चापलूसी करने वाले शिष्यों और शिष्याओं का गुट और निरंकुश सत्ता। झूठ कपट करके गुरु के शिष्यों और शिष्याओं की श्रद्धा हिलाकर उनको अपने शिष्य और शिष्याएं बनाने की कला और शास्त्र विरुद्ध मनगढ़ंत बातें वाक चातुर्य से बताकर लोगों को गुमराह करके लूटने की कला ने उसको आर्थिक रूप से सफल गुरु बना दी। जैसे ओशो का कोई गुरु नहीं था, वैसे ही छोरी का भी कोई गुरु नहीं है। जैसे ओशो ने उसके आश्रम में स्त्री पुरुष को एक साथ रहने की छूट दी थी, वैसे ही छोरी ने भी उसके बरकाल आश्रम में स्त्री और पुरुष साधकों को एक साथ रहने की सुविधा दी है। उनका चारित्रिक पतन हो तो कोई बात नहीं, छोरी की गुलामी वे जिंदगी भर करते रहे, यही उसका लक्ष्य है। ब्रह्म का ज्ञान हुआ नहीं और बेपरवाह हो गई छोरी उसका हित चाहने वाले पिता और गुरु के वचनों से। जैसे कोई अनपढ़ बालक कहे कि मैं बेपरवाह हूँ माता पिता और शिक्षकों से जो मुझे अपने दिमाग से चलाना चाहते हैं, तो उसका क्या भविष्य होगा यह आप सोच सकते हो। वैसे ही यह अज्ञानी अहंकारी बेपरवाह छोरी जो अपने हितैषियों की सीख को ठुकरा कर अपने दिमाग से ही चलना चाहती है, उसका घोर पतन होने वाला है। उसकी बेपरवाही का फल यह हुआ कि वह मनमुख, स्वच्छंदी और आवारा हो गई। उस आवारापन में वह अपने आप को सुखी मान रही है। यह आवारापन उसको फिर से प्रेत योनि में ले जाएगा। तब शायद उसको उसकी गलती महसूस होगी, पर तब पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी महापुरुष ईश्वर, गुरु और वेदांत शास्त्र का आदर करते हैं, अपमान नहीं करते। और छोरी अज्ञान दशा में ही गुरु को शव कहती है, शिव भगवान को शव कहती है। मेरे आदरणीय गुरु भाई श्री मानव बुद्धदेव जैसे कुछ लोग यह मानते हैं कि छोरी गुरुद्रोही नहीं है, क्योंकि पूज्य बापूजी को वह गुरु नहीं मानती। उनको मैं यही कहूँगा कि बचपन में छोरी को पूज्य बापूजी ने मोक्ष कुटीर में रहकर अनुष्ठान करने की आज्ञा दी थी, तब अनुष्ठान का मंत्र अवश्य दिया होगा। फिर भी आज वह उनको गुरु नहीं मानती, तो इसी को गुरुद्रोही कहते हैं। कुछ अंश में मैं छोरी का शिक्षा गुरु था और उसने मुझसे भी कितना द्रोह किया है, यह बात अब तक मैंने किसी को बताई नहीं है। इस आधार पर भी मैं कह सकता हूँ कि छोरी गुरुद्रोही है। आगे छोरी प्रहलाद के साथ अपनी तुलना करती है और कहती है कि प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा था, मुझे भगवान क्यों नहीं बोला, मुझे क्यों नहीं माना, मानना तो मुझे ही मानना, किसी और को नहीं मानना। छोरी का इशारा अगर उसके पिता की तरफ हो तो वह बिल्कुल झूठ बोल रही है। पूज्य बापू ने कभी नहीं कहा कि कोई उनको भगवान माने। वे तो कहते हैं कि भगवान क्यों बनना, भगवान जहाँ सर झुकाते हैं वे ब्रह्मज्ञानी भगवान के गुरु है। ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं तो भगवान क्यों बनना। वे मंत्र दीक्षा में भी राम, कृष्ण, शिव, गणपति आदि देवों के नाम देते हैं, अपना नाम नहीं देते। प्रहलाद कभी भगवान बनते नहीं है, वे भक्त बनते हैं। पर छोरी तो खुद ही प्रभु जी बन गई और गुरु के चेलों को अपने चेले बनाकर कहती है कि अब आप मेरे दिए मंत्र का जप करोगे। अब आप गुरु के आश्रम में नहीं जा सकते, उनका श्री चित्र नहीं लगा सकते, उनका सत्संग नहीं सुन सकते। यहाँ हिरण्यकश्यपु के लक्षण तो छोरी में स्पष्ट दिख रहे हैं और वह अपने आप को भगवान भी मानती है, जैसे हिरण्यकश्यपु मानता था। इसलिए हमने छोरी को आसुरी माया कहा है, वह उचित ही है। प्रहलाद ने पिता की संपत्ति छीनने की कोशिश कभी नहीं की, पर छोरी ने गुरु के भक्तों से करोड़ों रुपए और गहने इकट्ठे किए हैं और कुछ आश्रम हड़पने की भी कोशिश की थी, जो विफल हो गई। प्रहलाद ने कभी उनके पिता की हत्या करने की कोशिश नहीं की।
छोरी ने वैसे प्रयास भी किए हैं। प्रहलाद की नारायण में महत्व बुद्धि थी और छोरी को भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं है। भगवान के नाम पर लूट चलाकर इकट्ठे किए हुए धन में और भगवान बनकर पुजवाने में छोरी की महत्व बुद्धि है और वह अपनी तुलना प्रहलाद से कर रही है। हरि बाबा के शिष्य ने जिस संत के सत्संग में टंगे हुए दुशाले देखे थे वे उन संत के अपने दुशाले होंगे, चोरी का माल नहीं होगा। छोरी के पास जो है वह चोरी का माल है, इसलिए उस संत के साथ छोरी की तुलना नहीं हो सकती। छोरी ने कुछ दुशाले ही इकट्ठे किए होते तो उनकी कोई चर्चा नहीं करता, पर छोरी ने करोड़ों रुपए कीमती गहने लूटे हैं और करोड़ों की ज़मीनें खरीदी है और उसकी आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए वह गुरु के शिष्यों से लूटा हुआ माल ही है। उसकी चर्चा, जांच और संभव हो तो कानूनी कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए। अतः संक्षेप में कहे तो छोरी की कहनी और करनी में बड़ा अंतर है। भक्तों से पुजवाना हो, धन इकट्ठा करना हो, तब वह भोक्ता बन जाती है और जब उसकी पोल कोई खोलते हो तब वह दृष्टा बन जाती है। धन्य है छोरी का भ्रम ज्ञान और बनावटी दृष्टा भाव। जो दृष्टा होता है वह सुख दुख मान अपमान सब अवस्था में दृष्टा ही रहता है और जो सुख में मान में पुजवाने के समय तो भोक्ता बन जाता हो और दुख अपमान के समय दृष्टा बन जाता हो, वह तो शुद्ध दृष्टा को जानता ही नहीं। वहाँ तो प्रमाता ही दृष्टा होने का ढोंग करता है, पर शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई गधा शेर नहीं हो जाता। जब तक गुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान से शिष्य का प्रमाता बाधित नहीं होता, तब तक शिष्य का दृष्टा भाव केवल कल्पना है। वह दृष्टा सुखी दुखी भी होता रहता है। नकटी छोरी को कोई असर न होता हो तो अच्छा ही है। हम छोरी को बदलना नहीं चाहते, सुधारना नहीं चाहते। जिसको ब्रह्मज्ञानी पिता सुधार नहीं सके उसको ब्रह्मा जी भी नहीं सुधार सकेंगे। परमहंस श्री घाट वाले बाबा के ये वचन है, जो मोटेरा में यानी पूज्य बापूजी के आश्रम में नहीं सुधरा वह कहीं भी नहीं सुधरेगा। उनके वचन में हमें पूरी श्रद्धा है, इसलिए हम तो भक्तों के धन और श्रद्धा की सुरक्षा हेतु उनको छोरी का असली चरित्र बताते हैं। छोरी का सुधार तो नरकों में ही होगा। डॉक्टर प्रेम जी।